प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करा लिया था। आज हम आपको 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हल कराने जा रहे हैं। इस सवाल में लिखा है उसने कि दी गई संख्याओं की जो सूची है उसको देख करके ये बताना है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, एपी है या नहीं है, और यदि कोई एपी वो है तो उसके अगले 4 पद हमें क्या करने, निकालने हैं। ये तीसरा प्रश्न है हमारे पास। तो पहला सवाल है, जैसे हमारे पास एपी दे रखा है उसने कि 2 एक संख्याओं की सूची उसने हमारे पास दी है, तो 5/2 3 और 7/2। इसको देख करके बताना है कि हमारे पास ये एपी है या नहीं है। अगर ये एपी हमारे पास है तो इसके हमें अगले 4 पद हमें निकालने हैं। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके उत्तरोत्तर पदों का अंतर निकालना है। यदि इनके उत्तरोत्तर पदों का अंतर समान आता है तो ये एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। और यदि इसके उत्तरोत्तर पदों का अंतर समान नहीं आता है तो ये समांतर श्रेणी नहीं। जैसे ये हमारे पास पहला पद है, ये दूसरा पद है, और ये तीसरा पद। कहने का मतलब है हमारे पास दूसरे में से पहले पद को हम घटाएंगे और तीसरे में से हम दूसरे पद को घटाएंगे। यदि इनका अंतर समान आता है तो ये एपी है, अन्यथा एपी ये नहीं है। सॉरी, 3 और हमारे पास है, तो एपी है, अन्यथा एपी हमारा नहीं है। ये पहला पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे पहले हम इनका अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने का मैंने बताया था आप लोगों को, जिसको हम सार्वंतर कहते हैं। A2 में से A1 घटाएंगे, A3 में से A2 घटाएंगे, A4 में से A3 घटाएंगे। यदि इनका अंतर समान आता है तो ये समांतर श्रेणी है, और यदि इनका अंतर समान नहीं आता है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब हम निकाल रहे हैं सबसे पहले A2 माइनस A1। A2 हमारे पास कितना है, 5/2, माइनस A1 हमारे पास कितना है, 2/1 लिख सकते हैं हम। यदि किसी भी संख्या के हर में 1 लिखने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि हमारे पास 1 का भाग देंगे तो हमारे पास कोई आएगा मान। अब इसका हमने निकाल लिया, लैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें इसको क्या करना है, हमें घटाना है। घटाना तो इसका लैसे निकालेंगे, तो लैसे कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गए। इस हर का भाग उसके लैसे में देंगे, 2 का भाग 2 में दिए, 1 बार 1 का गुणा करेंगे, 5 से कितने हो गए हमारे पास, 5 हो गए। माइनस 1 का भाग 2 में दिया, 2 बार गया, 2 का गुणा करेंगे, 2 से कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। 5 में से हम क्या करेंगे, 4 घटाएंगे, क्या बच गया हमारे पास, 1/2 में कितना है, 2। तो हमने देखा हमारे पास कि A2 माइनस A1 का जो अंतर है हमारे पास वो आ रहा है 1/2। अब क्या करेंगे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 हमारे पास कितना है, 3/1 लिख सकते हैं इसमें, माइनस A2 हमारे पास कितना है, 5/2। इसमें इसको क्या करना है, घटाना है, तो इसको निकालेंगे लैसे। कितना लैसे हो गया इसका, 2 हो गया। 1 का भाग 2 में दिया, 2 बार गया, 2 का गुणा करेंगे, 3 से कितना हो गया, 6 हो गया, माइनस डिस्पोल करेंगे, 2 का इसका जो है हमारे पास हर है उसका भाग न्यूनतम में देंगे, 2 का भाग 2 में दिया, 1 बार गया, 1 का गुणा करेंगे, 5 से 5 हो गए, 6 में से 5 गया तो कितना बच गया हमारे पास, 1/2 बच गया। तो A3 माइनस A2 का जो अंतर है हमारे पास वो कितना है हमारे पास, 1/2। इसी प्रकार से क्या करेंगे हम, A4 माइनस A3 करेंगे। A4 माइनस A3, A4 हमारे पास कितना है, 7/2, माइनस E3 कितना है हमारे पास, 3। इसके बटे में 1 लिख देंगे, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, किसी भी संख्या के हर में हमें 1 लिखने पर मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का भाग देंगे कोई मान आता है हमारे पास। अब इसका वो निकालेंगे हम लैसे, कितना लैसे होगा इसका, 2 का भाग 2 में दिया हमने, 1 बार गया, 1 का गुणा किससे करेंगे हम, 7 से करें, कितना हो गया, 7। माइनस 1 का भाग 2 में दिया, 2 बार गया, 2 का गुणा उसके अंश से करेंगे, उसका अंश कितना है हमारे पास, 3। 2 क्या कितना हो गया, 6। 7 में से 6 गया तो क्या बच गया हमारे पास, 1/2। अब आप देख रहे हैं हमारे पास A2 माइनस A1 का मान कितना आ रहा है हमारे पास, 1/2 आ रहा है। A3 माइनस A2 का मान भी कितना है हमारे पास, 1/2 आ रहा है। A4 माइनस A3 का मान भी कितना है हमारे पास, 1/2 आ रहा है। कहने का मतलब है कि हमारे पास जो इनका अंतर है वो समान आ रहा है आपस में। जब ये अंतर समान आ रहा है तो हमारे पास ये क्या होगी, समांतर श्रेणी है, यानी कि दी गई संख्याओं की जो सूची है हमारे पास एक समांतर श्रेणी है। जब ये समांतर श्रेणी है तो हमें क्या करना है, इसके अगले हमें 4 पद निकालने। अगले 4 पद का मतलब है हमारे पास 1, 2, 3 और 4
4 पद तो हमारे पास दे रखे हैं, अगले 4 का मतलब है 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां पद हमें और निकालना है इनका। तो देखिए हमारे पास एक लाइन लिखेंगे आप यहाँ, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 है। अतः दी गई संख्याओं की सूची, अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है। अब हमारे पास ये समांतर श्रेणी हो गई। समांतर श्रेणी है तो इसके हमें अगले कितने पद निकालने, 4 पद निकालने। अगले 4 पद निकालने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक तो ए चाहिए और एक क्या चाहिए बेटी, यानी कि प्रथम पद चाहिए और हमें उसका सामांतर चाहिए। अब देखो हमारे पास कोई भी संख्या सूची, उसमें पहला पद है उसका प्रथम पद कहलाता है, डी हमारे पास सामांतर है। हमें प्रत्येक उत्तरोत्तर पदों का अंतर हमने निकाले, कितना है हमारे पास 1/2 है, वो उसका क्या होगा सामांतर हो गया डी। तो ए बराबर कितना है हमारे पास 2, डी बराबर कितना है हमारे पास 1/2। अब इसके अगले हमें 4 पद निकालने, कहने का मतलब 4 पद तो उसने हमारे पास दे रखे हैं। अगले 4 पद का मतलब पहला कौन सा निकालेंगे आप, A5, यानी 5वां पद निकालेंगे हम A5। बताया था मैंने उस दिन आपको सूत्र बता दिया था मैंने कि हमारे पास पहला पद तो आपको लिखना ही लिखना है, डी जो पद हमें निकालना है उससे एक कम, यानी कि हम 5वां पद निकालना है तो क्या होगा हमारे पास 4D। बताया था मैंने जब आपको फर्स्ट में सूत्र बताया तो सब एक ही जगह आप कितना लिखेंगे 2 प्लस 4 और डी आपस में गुणा है, इसलिए 4 गुणा डी की जगह कितना लिखेंगे आप 1/2। 2 से इसको क्या कर दिया हमने काट दिया, 2 दूनी 4 कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारे पास 2 प्लस 2 का गुणा 1 से क्या कितना हो गया 2, 2 तो कितना हो गया हमारे पास 4, 500 पद हो गया हमारे पास। इसी तरह से कौन सा निकालेंगे, A6 निकालेंगे। A6 बराबर क्या हो गया हमारे पास 1 प्लस कितना डी हो गया हमारे पास 5D, यानी जो पद हम निकाल रहे हैं उससे डी क्या होगा हमारे पास 1 कम होगा उसका गुणांक। तो ए हमारे पास कितना है 2 प्लस 5 गुना डी की जगह क्या लिखेंगे आप 1/2। आगे हम करेंगे तो क्या होगा इसका 2 प्लस, आगे आपस में कैंसिल नहीं हो रहा है इसलिए इसका गुणा से कर देंगे। 5 का गुणा 1 से किया कितना हो गया 5/में कितना है 2, इसका निकाला वैसे कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया। इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का गुणा किया 2 से कितने हो गए 4 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 का गुणा 5 से करेंगे 5 हो गए, 5 और 4 कितने हो गए हमारे पास 9/2। इस तरह से आपने देखा हमारे पास कौन सा पद आ गया हमारा 6ठा पद आ गया। इसी प्रकार से हम अब कौन सा पद निकालेंगे 7, यानी कि 7वां पद निकालेंगे। 7 का मतलब है हमारे पास 1 प्लस कितना डी करेंगे आप 6D, यानी कि हम बताया था मैंने आपको पहला पद प्लस डी उतने डी का गुणा वो होगा जो पद निकाल रहे हैं उससे 1 कम गुना होगा। 1 का मान हमारे पास कितना 2 गुणा 6, सॉरी 2 प्लस 6 गुणा डी की जगह 1/2, 2 से काट लेंगे 2 एकम 2, 2 3 6। आगे हल करें क्या होगा इसका 2 प्लस 3 का गुणा 1 से किया कितना होगा 3, 2 3 जोड़े कितने हो गए हमारे पास 5। इसी तरह से कौन सा निकालेंगे आप A8। A8 का मतलब है हमारे पास A प्लस कितना डी हो गया हमारे पास 7D। 1 की जगह कितना लिखेंगे 2 प्लस 7 गुणा डी की जगह 1/2। आगे हम करेंगे 2/1 लिख सकते हैं हम इसको, प्लस कैंसिल नहीं हो रहे कट नहीं रहे आपस में, तो 7 का गुणा 1 से किया 7 हो गया, बटे में कितना है हमारे पास 2, इसका लैसे निकाला कितना हुआ 2। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का गुणा 2 से करेंगे कितने हो गए हमारे पास 4 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 का गुणा 7 से करेंगे 7 हो गए, 7 और 4 कितने हो गए हमारे पास 11/2। इस तरह से देखिए हमने हमारे पास इसके अगले 4 पद निकाल दिए। अगले 4 पद का मतलब है 5वां पद निकाल दिया, 6ठा पद निकाल दिया, 7वां पद, 8वां पद। 4 पद तो उसने हमारे पास पहले उसने दे रखे थे। आगे के 4 पद हो गए हमारे पास 4 9/2 5 और कितना है हमारे पास 11/2। क्या लिखेंगे, अतः इस एपी के अगले 4 पद क्रमशः क्या क्या आ गए हमारे पास 4 9/2 5 और 11/2। फिर से एक बार देख लीजिए इस प्रश्न को। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर
थर्ड का पहला प्रश्न है। प्रश्नमाला अभ्यास जो है हमारे 5.1 के क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला प्रश्न है हमारे पास। उसने एक संख्याओं की सूची दे रखी है हमारे पास 2, 5/2, 3 और 7/2 एंड डॉट 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 का मतलब आ गया अनंत तक। अब इसको इस संख्याओं की सूची को बताना है हमारे पास ये ईपी है या नहीं, यानी समांतर श्रेणी है या नहीं। अब वो कह रहा है समांतर श्रेणी यदि है तो इसके हमें अगले कितने पद निकालने, 4 पद और निकालने। तो उससे हमारे पास इसको समांतर श्रेणी है नहीं इसकी जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके उत्तरोत्तर पदों का अंतर हमें निकालना पड़ेगा। यदि इनके उत्तरोत्तर पदों का अंतर समान आता है तो समांतर श्रेणी है, मतलब फिर ये नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a2 माइनस a1, a2 में से a1 घटाएंगे। a2 कितना है हमारे पास 5/2 माइनस a1 कितना है 2, उसको बटे के लिख सकते हैं। इसका लैसे 2 हो गया, 2 का भाग 2 में 4 एक बार गए, का गुणा 5 से किया 5 हो गया, माइनस है ये हमारे पास 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 दूनी कितने हुए 4, 5 में 4 का 1/2 देख रहे हैं हमारे पास 1/2 आया उसका अंतर। फिर क्या करेंगे 3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 कितना है हमारे पास 3 बटा के लिख सकते हैं। इसमें माइनस a2 कितना है हमारा 5/2, इसका लैसे निकाला कितना है हमारे पास 2 आया, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का गुणा 3 से करेंगे 6 हो गए, माइनस है ये हमारे पास 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 का गुणा 5 से किया 5 हो गए, 6 में से 5 गया तो क्या बच गया हमारे पास 1/2। इसी प्रकार से a4 माइनस a3 हो गए। a4 हमारे पास कितना है 7/2, माइनस a3 कितना है हमारे पास 3/1, इसका लैसे निकाला कितना हो हमारे पास 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 का गुणा 7 से करेंगे 7 हो गए, माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का गुणा 3 से करेंगे 6 हो गए, 7 में 6 गया तो हमारे पास क्या बच गया 1/2 बच गया। तो आप देख रहे हैं हमारे पास के अंतर आपस में समान आ रहा है, 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 है। जब ये हमारे पास समान है तो तथा दी गई संख्याओं की सूची क्या हमारे पास AP। जब AP है तो हमें इसका अगले 4 पद निकालने, अगले 4 पद निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, A चाहिए और D यानी सार्वंतर से एक का मान। तो इसके अगले जो 4 पद है उनको निकालने की हमें क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए और हमें सार्वंतर चाहिए। प्रथम पद हमारे पास क्या है, संख्याओं की सूची का जो पहला पद हो हमारे पास प्रथम पद कहलाता है, ए बराबर है, उसको ए से इंगित करते हैं, उसका मान कितना होगा 2। डी हमारे पास कितना है सार्वंतर, हमने अभी अभी निकाला है हमारे पास, उत्तरोत्तर पदों का अंतर है वो हमारा सार्वंतर कहलाता है, और कितना है हमारे पास 1/2 है। अब इसके आगे के 4 पद निकालने का मतलब है 5वां 6वां 7वां और 8वां पद हमें निकालना है। a5 बराबर में क्या हो गया हमारे पास a प्लस 4d, यानी कि हम क्या करेंगे, पहला पद तो आएगा ही, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने कि हमारे पास d का गुणांक वो होगा जो पद हम निकाल रहे हैं उससे एक कम होगा। तो हमारे 5वां पद निकाल लेना, हमारे पास कितना d होगा 4d होगा। तो a प्लस 4d बराबर 2 प्लस 4 गुना 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब आगे हल किया तो क्या होगा 2 प्लस 2 एकम 2, 2 2 कितने हो गए 4, ये हमारा 5वां पद होगा। इसी प्रकार से कौन सा पद निकालेंगे हम, पद नंबर 6, a6 बराबर a प्लस 5d बराबर 2 प्लस 5 गुना 1/2, यानी d का मान 1/2 है हमारे पास। 2/1 लिख सकते हैं हम इसको, प्लस 5 एकम 5 बटे में 2, इसका लैसे निकाला 2 हो गया हमारे पास, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 दूनी कितने हुए 4, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 का गुणा 5। अगला पद है हमारे पास a7, यानी कि 7वां पद निकालेंगे। 7वां पद निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे a प्लस 6d। मैंने बताया था हमारे पास जो पद निकाल रहे हैं हमारा जो d का गुणांक है वो उससे एक कम होना चाहिए, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। a प्लस 6d बराबर 2 प्लस 6 गुना d का मान 1/2, 2 एकम 2, 2 दिया 2 प्लस 3 एकम 3, 2 3 कितने हो गए 5, 7वां पद हो गया हमारे पास। इसी प्रकार से 8वां पद निकालेंगे, 8 बराबर a प्लस 7d बराबर 2 प्लस 7 गुणा 1/2, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2/1 प्लस 7 एकम 7 बटे में 2 बराबर, इसको हल करेंगे तो 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 गुणा 2 किया 4 हो गए, प्लस इसका हल किया तो कितना हो गया हमारे पास 7, 7 और 4 कितने हो गए 11 बटे में 2, 8वां पद हो गया। इस तरह से हमारे पास इस एपी के अगले 4 पद जो है वो कौन से हो गए 4, 9/2, 5 और 11/2। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न हो गया। अब इसी कड़ी में आगे चलते हुए हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा प्रश्न बता रहे हैं। इसमें हमारे पास संख्याओं की सूची दे रखी है, उसने हमारे पास -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट 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 इस तरह से अनंत तक। इसको बताना है हमारे पास ये एपी है या नहीं। अगर ये एपी है तो इसके हमें अगले 4 पद हमें क्या करना है बताना है, अगर एपी नहीं है तो हम अगले 4 पद से कहाँ से निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या करें, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। a2 में से a1 घटाएंगे हम, a2 माइनस a1, a2 कितना है हमारे पास -1/2, माइनस a1 कितना है हमारे पास -1/2 है, माइनस का गुणा -1 किया प्लस 1/2 हो गया, इसका लैसे निकाला 2 हो गया। जब हमारे पास हर समान है तो अर्ध जो लिख देंगे।
माइनस एक प्लस एक, माइनस एक में से प्लस एक क्या, शून्य बटा दो बराबर शून्य, यानी शून्य में 2 का भाग दिया तो हमारे पास 0 आएगा। इसी प्रकार से क्या करेंगे, ए3 माइनस ए2, ए3 कितना है हमारे पास, माइनस 1 बटा 2, माइनस ए2 कितना है हमारे पास, माइनस 1 बटा 2, माइनस 1 बटा 2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1 बटा 2 बराबर, इसका लैसे निकाला तो हो गया माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 में से प्लस 1 हटा क्या बच गया हमारे पास, शून्य बटे में 2, शून्य में 2 का भाग दिया क्या होगा हमारे पास 0। इसी प्रकार से ए4 माइनस ए3 निकालेंगे, ए4 हमारे पास कितना है, माइनस 1 बटा 2, माइनस ए3 कितना है हमारे पास, माइनस 1 बटा 2, तो माइनस 1 बटा 2 माइनस का गुणा माइनस 1 किया प्लस 1 बटा 2 हो गया, इसका लैसे निकाला हमारे पास तो हो गया क्या आ गया, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 में से प्लस 1 घटाया तो क्या बच गया हमारे पास, शून्य बटे में 2, शून्य में 2 का भाग 0 हो गया। अब आप देख रहे हैं हमारे पास क्या अंतर सबका समान आ रहा है, क्या आ रहा है, शून्य 0 आ रहा है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया था हमारे पास कि जो हमारे पास समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर डी है हमारे पास, वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, जिसमें हमारे पास शून्य है। तो यहाँ हमारे पास ए2 माइनस ए1 बराबर ए3 माइनस ए2 बराबर ए4 माइनस ए3, यानी कि इनके उत्तरोत्तर पदों का अंतर समान है। अतः दी गई संख्याओं की सूची हमारे पास एक एपी है। जब ये संख्याओं की सूची हमारे पास एपी है तो इसका हमारे पास अगले जो 4 पद निकालने क्या करेंगे, ए निकालेंगे सबसे पहले इसका। ए हमारे पास कितना है, माइनस 1 बटा 2, फिर क्या चाहिए हमें इसका सार्वंतर यानी हमें जो चाहिए यानी डी, डी हमारे पास क्या है, शून्य। अब इसके आगे के पद निकालेंगे, सबसे पहला कौन सा निकालेंगे हम, ए5, ए प्लस में कितने डी होगा हमारे पास 4d, ए का मान कितना है माइनस 1 बटा 2 प्लस 4 गुणा डी का मान क्या है हमारे पास शून्य बराबर माइनस 1 बटा 2, 4 का गुणा करेंगे शून्य से शून्य होगा, इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो गया हमारे पास माइनस 1 बटा 2। इसी प्रकार से हमारे पास कौन सा निकालेंगे अब आप, A5 यानी कि 5वां पद हो गया हमारे पास। अब निकालेंगे हम A6 छठा पद, यानी कि A प्लस में कितने डी है हमारे पास, 5d, ए का मान कितना है हमारे पास माइनस 1 बटा 2 प्लस 5 गुणा डी का मान क्या है शून्य माइनस 1 बटा 2 बराबर 5 का गुणा शून्य से क्या, सॉरी प्लस 5 का गुणा शून्य से क्या शून्य हो गया हमारे पास में, शून्य जोड़ा क्या हो गया माइनस 1 बटा 2, छठा पद हो गया। इसी तरह से 7वां पद निकालेंगे, 7 ए प्लस में कितने डी है हमारे पास, डी का मान कितना है माइनस 1 बटा 2 प्लस 6 गुणा डी का मान शून्य है, तो माइनस 1 बटा 2 प्लस 6 का गुणा शून्य से करेंगे शून्य हो गया, इसमें जोड़ा तो कितना हो गया माइनस 1 बटा 2। इसी तरह से 8वां पद निकालेंगे हमारे पास, तो ए प्लस में कितने डी हो गया हमारे पास 7d, माइनस 1 बटा 2 प्लस 7 गुणा में क्या शून्य माइनस 1 बटा 2, 7 का गुणा शून्य से क्या क्या हो गया हमारे पास शून्य हो गया, इसमें शून्य में माइनस 1 बटा 2 जोड़ा तो माइनस 1 बटा 2। तो आप देख रहे हैं हमारे पास किसका 5वां पद, छठा पद, 7वां पद, 8वां पद सारे कितने आ रहे हैं माइनस 1 बटा 2 आ रहे हैं, इसके अगले 4 पद हो गए हमारे पास। अतः इस एपी के अगले 4 पद क्रमशः माइनस 1 बटा 2, माइनस 1 बटा 2, माइनस 1 बटा 2, माइनस 1 बटा 2। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन इसका सॉल्व कराया। इसी वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, बाकी कल।